हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आज फिर से हम लोग एक नए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करने चल रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इस प्रैक्टिस सेट की। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे और समझेंगे। प्रश्न नंबर 1, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1/2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर जो कहा गया है कि एक गोला है, मान लो, जिसकी जो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर है, तो इस वाले गोले से कितने छोटे छोटे गोले बनाए जा सकते हैं जिनकी त्रिज्या आधी है। तो हमको क्या करना है कि हम लोग पहले देखेंगे कि पहले गोले का जो आयतन है वो कितना होगा। तो जब गोले का आयतन निकालेंगे तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, जो गोले का आयतन होगा वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ से ये बड़े गोले का आयतन हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। तो जब बड़े गोले से हम छोटे गोले बनाएंगे तो क्या करेंगे, उसी से हम हिस्सा लेंगे, यानी कि उसके आयतन से ही हम छोटे गोलों का निर्माण करेंगे। तो यदि हम ये जो छोटे गोले का आयतन निकलेगा इस त्रिज्या से, उससे हम इसको भाग कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसको अगर हम R1 कहें, R1 क्यूब, तो जो अपॉन होगा वो 4/3 पाई R2 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, पाई R2 क्यूब, यानी कि हम R1 बराबर क्या होगा, तो पहले गोले की त्रिज्या हो जाएगी, और R2 बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगी दूसरे गोले की त्रिज्या। तो पहले गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या 1/2 यानी कि आधी सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इससे निर्मित गोले कितने बनेंगे, क्या 62 बनेंगे, 66 बनेंगे, 64 या फिर 72 बनेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, इसको हल करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो 4 पाई और आर की जगह हम लोग क्या रखेंगे, पहले गोले की त्रिज्या, तो आप कहेंगे 2 की पावर क्यूब। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ अपॉन में 3, और इस तरीके से 4/3 पाई, और आर कितना है, तो आप कहेंगे 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। बात समझ पाए हैं। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, यहाँ 4/3 पाई और नीचे 4/3 पाई कॉमन है, तो ये इस तरीके से कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 अपॉन में क्या होगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। क्लियर है। यहाँ ऊपर हो जाएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 2 8, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 बटे यानी कि 8 अपॉन कितना होगा, 1/8 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, जब 1/8 नीचे है तो हम क्या करेंगे, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं ये, तो 8 गुणे करो, मल्टीप्लाई करो, और ये जो 1/8 है इसको चेंज कर दो, यानी कि 1/8 है, मल्टीप्लाई करोगे, ये डिवाइड में है ना, तो डिवाइड को जब चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि जो 1/में है उसको हम चेंज करेंगे, यानी कि 8/1 कर देंगे। तो कितना, 8 इंटू 8 कितना, तो आप कहेंगे 64। आंसर जो हो जाएगा वो 64 हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। ओके। प्रश्न नंबर 2, एक समषटभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप है। क्या है, समषटभुज, यानी कि ऐसा समषटभुज बनाना, यानी कि जिसकी भुजाएं 6 होती हैं, हमको ऐसी आकृति बनानी है। ठीक है, इस तरीके से बनानी रहेगी, तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और कोण भी सभी क्या होंगे, तो बराबर होंगे। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, बहुभुज के कोणों का योग, कोणों का योग। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n-2 ब्रैकेट बंद करेंगे इंटू 180, यानी कि n-2 गुणे 180 होता है। तो यहां से निकलेगा बहुभुज के कोणों का योग। अब अगर हमको निकालना है बहुभुज के प्रत्येक कोण का मान, तो उसको कैसे लिखेंगे, बहुभुज के प्रत्येक कोण का मान, कोण का मान निकालना है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, n-2 इंटू 180 अपॉन में क्या होगा, n हो जाएगा। क्लियर है।
n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या। तो सम 60 है, यानी कि भुजाओं की संख्या क्या होगा यहाँ पर 6 होगा। तो n की जगह हम लोग रखेंगे 6। तो n यानी कि 6 माइनस 2 इंटू 180 अपॉन में होगा 6 से 180 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3, ठीक है। और 6 माइनस 2 यानी कि 4 गुणे 30 हो जाएगा, और यहाँ से निकलेगा 120। तो जो मान निकलेगा, प्रत्येक कोण का मान निकलेगा वो 120 डिग्री 120 अंश होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, यदि a अनुपात b बराबर 4:6 तथा b अनुपात c बराबर 6:8 हो तो a गुणे b बटे c का मान होगा, यानी कि a इंटू बी अपॉन सी हमें निकालना है। तो इसका मान जो है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ निकालेंगे कि सबसे पहले हमें यहाँ दिया है a अपॉन बी और यहाँ b अपॉन सी, यानी कि b जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। b को यहाँ पर इन्होंने 2 टाइम्स देना है, तो हमें इन्हें क्या करना है, कांस्टेंट बनाना है, इक्वल बनाना है। तो हमें जो वैल्यू निकालनी रहेगी वो पहले तो हम a अनुपात b अनुपात c निकाल लें। क्लियर है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a अनुपात b अपॉन बटे में b अनुपात c, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 4:6 और 6:8। तो सबसे पहले ये पहली संख्या को इस तरीके से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 हो गया, यानी कि a का मान निकला। b को हम लोग जब निकालेंगे तो 6 गुणे 6 इस तरीके से करेंगे तो हो जाएगा 36। और फिर जब हम लोग c का मान निकालेंगे तो ये नीचे की संख्या और यहाँ बीच वाली संख्या, तो कितना होगा, 6 48, तो हो जाएगा 48। क्लियर है। अब यहाँ हम लोग देखो क्या कौन सी संख्या कॉमन होगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 4 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 6 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सब में 6 कॉमन है, तो 6 हटा देंगे तो a अनुपात b का मान कितना होगा, a अनुपात b तो कितना होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6, और c का मान जो है वो 8 होगा। अब हमसे पूछा है a इंटू बी अपॉन सी पूछा है, तो a का मान कितना है, तो 4 हो गया, और b का मान जो है वो है 6 है, और c का मान है 8। तो देखो 4 से 8 को भाग करेंगे तो 2, और 2 से 6 को भाग करेंगे तो होगा 3, यानी कि जो इसका मान निकलेगा वो 3 निकलेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 4, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। इन्होंने कहा है भिन्न क्या होती है, x अपॉन वाई के फॉर्म में भिन्न होती है, ये आप सभी जानते हैं। जो ऊपर होता है वो होता है अंश, और नीचे जो होता है उसे कहते हैं हर। तो इन्होंने कहा एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि हम इसका अंश मान ले x, तो हर कितना होगा, तो x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि तभी तो 3 ज़्यादा होगा। फिर कह रहे हैं यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए, और हर में क्या कर दें हम, 2 कमी कर दें, तो परिणाम में 2 प्राप्त होता है, तो बराबर में इक्वल में 2 हो जाएगा, हो जाता है। तद अनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 7 अपॉन में देखो 3 माइनस 2 तो हो जाएगा 1, यानी कि x प्लस 1 होगा, इक्वल में होगा 2। अब इसको करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ये बनेगा जाके x प्लस 7 इक्वल में ये क्या होगा, 2 इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ बनेगा x प्लस 7, और इस 2 की मल्टीप्लाई पहले इससे फिर इससे, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 2x प्लस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस संख्याओं को एक तरफ और जो चर वाली संख्या है उनको एक तरफ, तो हम 2 को इधर लाएं और x को उधर ले जाएं, तो 7 माइनस 2 हो जाएगा जब 2 इधर आएगा, और 2x माइनस जब x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का x। तो यहाँ से जो मान निकलेगा वो 5 हो जाएगा और बराबर x, यानी कि x का मान जो है वो 5 निकला, x बराबर 5 निकला है। तो हम लोगों ने क्या माना था, जो अंश माना था वो 5 हो गया, तो हर क्या था, x प्लस 3 था, तो x का मान 5 है, और 5 प्लस 3 तो भिन्न बनेगी 5/8, यानी कि 5/8 होगी। अब कहा इन दोनों का योग, यानी कि 5 प्लस 8 कितना, तो आप कहेंगे 13, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो 13 हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 5, 76 गुणे 5 भागे 38, ब्रैकेट बंद करेंगे, भागे लगाएंगे, 4 गुणे 6 भागे 8 प्लस 2 ब्रैकेट बंद, और इसका मान क्या होगा।
तो इन्होंने कहा है 76 इंटू 5, तो इसको हम लोग लिखेंगे 76 इंटू 5 भागे 38 यानी कि डिवाइडेड बाई 38, ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। और ये जो है भाग का निशान लगा है डिवाइड का, इसको ऐसे लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर कहा है 4 इंटू 6, हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 6, फिर क्या कहा है इन्होंने डिवाइडेड बाई 8 यानी कि डिवाइडेड बाई 8, क्लियर है, और प्लस 2 कहा है और ब्रैकेट बंद करेंगे। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, ठीक है। यहां से क्या करेंगे 38 दूना 76, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया 2 गुणे 5 ब्रैकेट बंद भाग, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ 3 प्लस 2 हो जाएगा, 3 दूनी 2 पंचे 10 यानी कि 2 इंटू 5 10 ब्रैकेट डिवाइड का साइन, और यहाँ 3 प्लस 2 तो हो जाएगा 5। अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा 10 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 10/5 यानी कि 10/5। जब हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे यानी 10 को 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2, तो आंसर जो बनेगा वो 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, क्लियर है। प्रश्न नंबर 6, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 45 सेंटीमीटर और आधार 36 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमसे पूछा है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज जो होगा वो इस तरीके से बनेगा कि जिसमें ये जो एक एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि एक कोण जो है 90 अंश होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा है कि कर्ण जो है वो 45 सेंटीमीटर यानी कि ये परपेंडिकुलर जो होता है ये 45 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और आधार इन्होंने कहा 36 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो आधार 36 सेंटीमीटर। हाइट जो है हमको वो पता नहीं, तो हाइट मानेंगे हम लोग x, क्लियर है। अब हमसे पूछा है क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, क्लियर है, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार तो हमें पता है 36 है, लेकिन ऊंचाई हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तो ऊंचाई निकालेंगे, क्लियर है। तो ऊंचाई हमें नहीं पता है, तो हमें ऊंचाई निकालना है। तो जब हम ऊंचाई निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई निकालेंगे। तो ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला होगा, क्या होगा, रूट के अंदर हम लोग लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करेंगे, यानी कि आधार का हम लोग वर्ग करेंगे, क्लियर है। तो जब हम कर्ण का स्क्वायर यानी कि 45, क्लियर, 45 स्क्वायर और माइनस 36 का स्क्वायर करेंगे। अब यहां देखो क्या लिखा है, 45 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, 45 प्लस 36 ये लिख गया, और क्योंकि हम 45 को मानेंगे ए और 36 को मानेंगे बी, और उसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में 45 माइनस 36। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को। करते हैं हम लोग आगे, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हम लोगों को देखना है, क्लियर है, हम लोगों को इसको देखना है। तो यहां जो 45 प्लस 36 यानी 45 प्लस 36 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 81 रूट के अंदर प्लस नहीं 81, ठीक है, कितना होगा 81 होगा ब्रैकेट के अंदर, और 45 माइनस 36 तो हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 9, क्लियर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या करेंगे, ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा 81 गुणे 9, अलग अलग लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 81, ठीक है, क्या लिखेंगे 81 का रूट गुणे 9 का रूट, और ये जानते हैं हम लोग कि 81 का रूट जो होगा वो हो जाएगा 9 और गुणे 9 का रूट हो जाएगा 3, यानी कि यहां से निकलेगा 27। तो जो ऊंचाई निकली है वो 27 हो गई, ठीक है, ऊंचाई 27 हो गई है। अब हमें पता चल गई h यानी कि हाइट 27, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, कितना, आधार गुणे ऊंचाई जो है, तो आधार कितना 1/2, आधार कितना है तो 36 है, ऊंचाई कितनी है 27 है, यहां से 36 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। फिर 18 गुणे 27 हो जाएगा, कितना, 18 गुणे 27 हो जाएगा। अब इसको
गुणा करना है, 18 को 27 से गुणा करना है, तो कितना होगा ये बताइए। तो इसको करेंगे, 18 को पहले 7 में गुणा करेंगे तो 18 सत्ते जो होगा वो हो जाएगा 126। 126 का हम लोग लिखेंगे 6, जो हासिल आएगा, जो कैरी आएगा वो 12 आएगा यानी कि 12 होगा, और 18 दूनी 36, 36 और 12 जो होगा वो हो जाएगा 48। क्लियर है, यानी कि 486। तो जो क्षेत्रफल आएगा वो 486 वर्ग सेंटीमीटर होगा। क्लियर है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 7, 24 के 2/3 का 3/4 और 50 के 3/5 के 1/5 भाग से कितना अधिक है। तो हमें क्या करना है कि इन्होंने कहा है 24 के 2/3 यानी कि 24 का 2/3 के यानी कि गुणा 2/3 यानी कि 2/3, 2/3 का, फिर का दिखा है तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई, का मतलब गुणे, फिर कहा इन्होंने 3/4 यानी कि 3/4 यानी कि 3/4 कितना अधिक है। तो यानी कि हम इसको अंतर निकालेंगे। अंतर का मतलब होगा, क्या होगा अंतर का मतलब माइनस। माइनस क्या है 50 यानी कि 50 के 3/5 यानी कि के का मतलब गुणे 3/5 के यानी कि फिर से गुणा 1/5 1/5 ये निकालना है। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24 गुणे 2 गुणे 3 अपॉन में जो है बटे में 3 गुणे 4 होगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 4, ब्रैकेट बंद करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 50 गुणे 3 गुणे 1 बटे में 5 गुणे 5 यानी कि 5 × 5। अब यहाँ देखो क्या होगा 24 गुणे 2 गुणे 3 बटे में हो जाएगा 12। क्लियर है, माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ क्या होगा 50 गुणे 3 गुणे 1 बटे में होगा 25 यानी कि अपॉन 25। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहला ब्रैकेट देखेंगे, देखो ऊपर सभी संख्याएं मल्टीप्लाई में है तो हम नीचे से डायरेक्ट काटेंगे, तो 12 से 24 को काटो 2, 25 से 50 को काटेंगे तो हो जाएगा 2। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया है। ओके, अब संख्या क्या बची है हमारे पास, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 3 गुणे 1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 यानी कि 12 माइनस कितना होगा 2 तिहाई 6, 12 माइनस 6 यानी कि जब 12 से 6 घटाएंगे तो कितना 6, यानी कि ये 6 अधिक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 8, 3 संख्याओं का योग 51 है जो 4:6:7 के अनुपात में है, तो संख्याएं क्या होंगी। हम मानते हैं कि जो संख्याओं का योग दिया है वो 51 दिया है, परंतु इन संख्याओं का जो अनुपात है वो 4:6:7 है। तो कोई संख्या होगी, यानी कि कोई संख्या है, पहली संख्या 4x होगी, तो दूसरी 6x होगी और तीसरी 7x होगी। उसके बाद कहा है कि इनका योग जो है वो 51 यानी कि 4x प्लस 6x प्लस 7x जो दिया है वो कितना दिया है 51 यानी कि 51 दिया है। इन तीनों संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17x। 17x बराबर दिया है 51, तो x बराबर क्या, तो x छोड़ेंगे चर को यहीं और इसको 51 और ये 17 जो है वो 51 के अपॉन में आएगा यानी कि 51/17 51/17 हो जाएगा। अब जो है 17 से 51 को भाग करेंगे यानी कि 51 को 17 से डिवाइड करना है तो हो जाएगा 3। x बराबर 3 आ गया यानी कि x की जो वैल्यू है वो 3 निकल कर आएगी। हम लोगों ने वैल्यूज जो रखी हैं 4x यानी कि 4 गुणे x की जगह 3 रखना है, तो 4 गुणे 3 ये 6 गुणे 3 और ये 7 गुणे 3। तो पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 18 और तीसरी संख्या 21 होगी। तो 12 18 21 ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, बिल्कुल सही। क्लियर है। प्रश्न नंबर 9, यदि एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो बराबर परिमाप वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या 36 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 24 होगा या फिर 72 होगा। तो इन्होंने हमको जो दिया है वो आयताकार क्षेत्र का परिमाप दिया है और हमसे पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि हम देखें तो वर्ग का परिमाप तो वर्ग का भी 24 ही होगा। ठीक है, वर्ग का भी परिमाप 24 होगा क्योंकि इतना ही बनाना है हमको। तो हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, तो 4a होता है। क्लियर है, 4a यानी कि वर्ग का परिमाप कितना दिया है 24 बराबर 4a दिया है। a का मतलब होता है भुजा,
ठीक है। और जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका मतलब होता है ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर करना है तो हमें भुजा निकालनी है। अब देखो 24 बराबर ए लिखेंगे और ये 4 जो है 24 के बटे में आएगा अपॉन में, यानी कि 4 से 24 को भाग करेंगे तो 6 आएगा। ए बराबर क्या निकला, ए बराबर 6, यानी कि भुजा जो है वो 6 निकली है। तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहेंगे ए इंटू ए, यानी कि 6 गुणे 6 कितना होगा, तो 36 हो जाएगा। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा 36 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 अंतिम प्रश्न है, 6 आदमी किसी काम को 28 दिनों में कर सकते हैं तो 7 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। यहां पर हमें काम और समय से दिया है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, m1 इंटू d1 इक्वल में लिखेंगे m2 इंटू d2। m1 का मतलब पहले दिए हुए आदमियों की संख्या, d1 का मतलब पहले दिए हुए दिनों की संख्या, m1 और m2 का मतलब बाद में दिए हुए व्यक्तियों की संख्या, और d2 का मतलब दिनों की संख्या दोबारा में, तो जो बाद में संख्या हमें d2 निकालना है। ठीक है। तो m1 d1 इनकी वैल्यू पुट करेंगे, जब इनका मान रखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, 20 दिन आएगा क्या, 24 दिन आएगा, 28 दिन या फिर 22 दिन आएगा, क्या आएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। m1 क्या दिया है, तो 6, पहले व्यक्तियों की संख्या कितनी, तो 6 दी है, इंटू यानी कि गुणे पहले दिनों की संख्या तो दी है 28, बराबर इक्वल में लिखेंगे m2 कितना, तो 7 दिया है, इंटू d2 हमें निकालना है, यानी कि d2 निकालना है। क्लियर है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, d2 को ऐसे ही रखा रहने देंगे क्योंकि यही निकालना है, और जो ये संख्या दी है 7 बराबर के इधर आएगी तो ये हो जाएगी अपॉन में, यानी कि बटे में। तो इसको हम लिख सकते हैं 7। कैसे लिखेंगे इसको, 6 गुणे 28 अपॉन में 7 बटे में 7 बराबर में d इक्वल में d2 लिखेंगे। देखो 7 से 28 को भाग करेंगे तो 7 चौके 28, क्या हो जाएगा, 6 गुणे 4 होगा, यही निकला है हमारा d2। 6 गुणे 4 का मतलब 24, ठीक है, 24 हो गया, यानी कि दिनों की संख्या कितनी होगी, तो 24 दिन हो जाएगा। 7 आदमी उस काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। क्लियर है। तो आज हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न 10 को कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।